भारत के हर नागरिक के लिए कुछ खास खबरें जो आप तक पहुंचनी चाहिए। आप शिक्षित हैं और समझदार लगते हैं तभी आप हमें चुन पा रहे हैं, अन्यथा अंधभक्ति का चश्मा तो बाजारों में मुफ्त में ही बट रहा है। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं आइडियल अपडेट की खास पेशकश खबरें काम की। आखिर कहां हुआ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हमला? मणिपुर में हिंसा बढ़ती, मौतों का सिलसिला जारी, आखिर कब होगी शांति बहाल? और सीबीआई ने लगाया रिश्वतखोरी का आरोप, किस कंपनी पर किया गया मामला दर्ज, करेंगे इसकी बात। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई है और इस मामले की बात करेंगे, आखिर कब होने वाली है सुनवाई और क्या देगा सुप्रीम कोर्ट फैसला। सीजीआई की चेतावनी और एआई का रोल और ईरान इजराइल में तनाव से भारत पर क्या पड़ा असर, इसकी बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कांग्रेस की नई सूची की, क्या है उम्मीदवारों की पहचान और विपक्ष की रणनीति और कैसे करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारी। चलिए शुरू करते हैं मुख्य अहम खबरों के साथ। ये खबरें हैं न केवल महत्वपूर्ण बल्कि आपकी भूमिका को भी अदा करते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी पर हमला। विजयवाड़ा में एक चुनावी रैली के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी पर हमला हो गया। उन पर पत्थर फेंके गए जिससे उनके माथे पर चोट लग गई है। हमलावरों ने भीड़ की ओर से फूलों की बारिश के बीच हमला किया जिस पर मुख्यमंत्री घायल हो गए। मणिपुर में जानलेवा हिंसा जारी है। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी है। दो समुदायों के बीच गोलीबारी की दुखद घटना से 2 लोगों की जान चली गई। लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक बाद बढ़ते तनाव ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार घोटाले का खुलासा किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने चुनावी बॉन्ड की खरीद में कथित रिश्वतखोरी के संबंध में हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें चौंका देने वाली राशि व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करती है जो पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाती है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की लड़ाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कानूनी लड़ाई और तेज हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है। केजरीवाल ने शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के बारे में हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी है। इसे उच्च दाव और कानूनी टकराव के परिणाम का दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव क्या पड़ रहा है बात करेंगे और क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, बात करेंगे 15 अप्रैल के दिन। देश के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक दुरुपयोग पर चिंता जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने संसाधनों वाले लोगों द्वारा न्याय के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। न्याय तक पहुंच में बढ़ती खाई को उजागर किया है। उनकी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट और सिंगापुर की शीर्ष अदालत के बीच 2 दिवसीय सम्मेलन के बीच आई है जो प्रौद्योगिकी और कानूनी प्रणालियों के प्रतिच्छेदन पर केंद्रित करती है। सम्मेलन का उद्देश्य भविष्य की कानूनी कार्यवाही में एआई की भूमिका का पता लगाते हुए इस अंतर को बताना है। विवादों के बीच कांग्रेस में नए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की है जिसमें से मंडी में कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह का नाम भी शामिल है। इस कदम से विवाद पैदा हो गया है खासकर हिमाचल प्रदेश में, जिससे चुनावों से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं कल फिर इन्हीं खबरों के साथ। जानिए क्या है कुछ खबरों में खास। धन्यवाद।